नमस्कार प्रिय छात्रों एवं दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चंद्रा ऑनलाइन कोचिंग में। आज मैं आपके लिए सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आपदा प्रबंधन के मस्ट VVI 30 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन बोर्ड लेवल के लिए है। अगर आप क्लास 10th में हैं और हिंदी माध्यम के छात्र हैं तो आगामी बोर्ड एग्जाम के लिए यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अच्छे अंक लाने के लिए इस वीडियो को जरूर देखें। खासकर आप बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड या झारखंड बोर्ड या किसी भी राज्य के बोर्ड के छात्र हो तो इस वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें। तो मेरा पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है। 4 ऑप्शन दिया गया है, बाढ़, सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ बताया गया कि प्राकृतिक आपदा यानी पृथ्वी द्वारा जो आपदा आ जाता है अचानक, वह कौन सा है। तो बाढ़ जो है पृथ्वी द्वारा है, जो है प्राकृतिक आपदा है। सांप्रदायिक दंगा जो है लोग फैलाते हैं, आतंकवाद भी लोग फैलाते हैं, इनमें से कोई नहीं कह रहा था। इसका सही जवाब होगा क। प्रश्न संख्या 2 में हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 हमको कहता है कि इनमें से कौन सा मानव जनित आपदा नहीं है। तो आप बताइए कि मानव द्वारा आपदा नहीं है, मानव जनित आपदा कौन नहीं है। तो इसमें चेक करिए, भूकंप तो ये प्राकृतिक आपदा है, जैविक आपदा ये मनुष्य द्वारा होता है, रासायनिक आपदा ये मनुष्य द्वारा होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा भूकंप। मानव जनित आपदा नहीं है, इसका मतलब प्राकृतिक आपदा है तो भूकंप होगा। प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या मेरा 3 कहता है निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है। इससे पहले था कि मानव जनित आपदा नहीं है, इसमें कहता है मानव जनित आपदा है। तो इसमें सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी। मानव जनित आतंकवाद ही मानव जनित आपदा है, महामारी भी, सांप्रदायिक दंगे होता है। महामारी में किसी तरह की बीमारी हो जाता है, और जैसे कोरोना वायरस जो है फैला हुआ है, तो इस तरह से महामारी है, ये मनुष्य द्वारा एक दूसरे से फैलता है बीमारी, इसलिए महामारी के श्रेणी में इसको रखते हैं। चाहे कोई बीमारी हो गया, हैजा चाहे जो भी हो, जो पटने वाला बीमारी होता है। इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं, यानी 4 ऑप्शन है, सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, रेल दुर्घटना, सभी गलत। तो इसमें से इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है। तो आतंकवाद मानव जनित आपदा है, रेल दुर्घटना मानव जनित आपदा है, सांप्रदायिक दंगे जो है मानव जनित आपदा है। यह सभी ऑप्शन गलत है। यह सब जो है मानव जनित आपदा है, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्टिव है, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। प्रश्न संख्या मेरा 5 कह रहा है इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। सुनामी, बाढ़, आतंकवाद, भूकंप। तो यहाँ शब्द देखेंगे कि क्या कह रहा है। प्राकृतिक आपदा कह रहा है कि नहीं है, तो जो मनुष्य द्वारा घटेगा वो होगा। तो ये आतंकवाद इसका सही जवाब है, क्योंकि सुनामी प्राकृतिक आपदा, बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा, भूकंप भी प्राकृतिक आपदा है। प्रश्न संख्या 6 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा गया है। गंगा, गंडक, कोसी, पुनपुन। तो इसका सही जवाब होगा कोसी। अगला प्रश्न संख्या मेरा 7 है। बाढ़ क्या है। प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा, सामान्य आपदा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा बाढ़ प्राकृतिक आपदा है। प्रश्न संख्या 8 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 मेरा कहता है बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। पूर्वी बिहार, दक्षिणी बिहार, पश्चिमी बिहार, उत्तरी बिहार। तो हम चर्चा पहले भी कर चुका हूँ, उत्तरी बिहार जो है बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। प्रश्न संख्या आगे की तरफ बढ़ते हैं। 9 जो है हमारा प्रश्न, बिहार की सबसे बड़ी त्रासदी क्या है। यानी बिहार में सबसे ज़्यादा कौन चीज़ से जो है त्रासदी है, कौन सी घटना ज़्यादा घटता है। भूस्खलन, चक्रवात, बाढ़, सुखाड़। तो इसका सही जवाब होगा बाढ़। बिहार जो है बाढ़ से हमेशा तंग रहता है, और खासकर उत्तरी बिहार जो है। और अगला प्रश्न संख्या मेरा 10 है। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। कौन है जल की अधिकता, नदी के तल में अवसाद का जमाव, वर्षा का अत्यधिक होना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा वर्षा का अत्यधिक होना। प्रश्न संख्या 11 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 मेरा कहता है बाढ़ के समय लोगों को निम्न में से किस स्थान पर जाना चाहिए। बाढ़ जब आता है तो ऐसी स्थिति में लोगों को कहाँ चला जाना चाहिए। क में है ऊंची भूमि वाले स्थान पर, ख में है गांव के बाहर, ग में है जहाँ है उसी स्थान पर, और घ में है खेतों में। तो ये सारा गलत है, एक ही इसका सही जवाब है। ऊंची भूमि वाले स्थान पर चल जाना चाहिए ताकि बाढ़ में दहाए नहीं, जान बच जाए। प्रश्न संख्या मेरा अगला है 12। सूखा किस प्रकार की आपदा है। सूखा जो है किस प्रकार की आपदा है। 4 ऑप्शन, प्राकृतिक आपदा, मानवीय आपदा, समान आपदा, इनमें से कोई नहीं। तो सूखा एक प्राकृतिक आपदा है, याद रखेंगे।
अगला प्रश्न संख्या मेरा 13 है। सूखे के बचाव का एक मुख्य तरीका है, यानी सूखे से कैसे हम बच सकते हैं। क में नदियों को आपस में जोड़ देना, वर्षा जल संग्रह, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा नदियों को आपस में जोड़ देना। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न संख्या मेरा है 14। बाढ़ में सबसे अधिक हानि होती है, कौन सी का हानि सबसे अधिक होती है। क में है फसलों को, ख में है पशुओं को, ग में है भवनों को, घ में है उपरोक्त सभी को। तो इसका सही जवाब होगा सभी को, क्योंकि जब बाढ़ आता है तो इसमें हानि सबको हो जाता है। फसल जो है दह जाते हैं, पशु भी दह जाते हैं, भवन उवन गिर जाते हैं, वो भी दह जाते हैं। इसलिए उपरोक्त सभी को नुकसान होता है बाढ़ आने से। प्रश्न संख्या आगे मेरा 15 है। 15 कह रहा है भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है। तो 4 ऑप्शन है। भूकंप केंद्र, अधिकेंद्र, अनुकेंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा अधिकेंद्र। प्रश्न संख्या 16 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 मेरा है निम्नलिखित में से सुनामी का मुख्य कारण क्या था, यानी सुनामी क्यों आता है, कैसे आता है। तो क में है समुद्री भूकंप, ज्वार भाटा, समुद्री जल का बढ़ना, जहाज़ों का आवागमन। तो इसका सही जवाब होगा समुद्री भूकंप, यानी समुद्र में जो है ना उसके तली में जब भूकंप आता है तो एकदम सुनामी ऊपर जो है समुद्र में हलचल होता है और सुनामी आ जाता है, यानी तेज हवा आता है, हवा के साथ वर्षा भी होने लगता है, मौसम बहुत खराब होता है, समुद्र के तट किनारे रहता है, उसको काफ़ी नुकसान होता है। प्रश्न संख्या हम 17 की तरफ बढ़ रहे हैं। महासागर की तली पर होने वाले कंपन को क्या कहा जाता है। क में है भूकंप, ख में है चक्रवात, ग में है सुनामी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा सुनामी, क्योंकि उसके तली में कंपन होता है तो एक स्वाभाविक है कि भूकंप आता है तो कंपन होता है और सुनामी उत्पन्न शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न संख्या मेरा 18 है। 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। 26 दिसंबर 2004 की चर्चा हो रही है, यानी सुनामी सबसे ज़्यादा कहाँ आया था भयंकर। क में है पश्चिम एशिया, ख में है प्रशांत महासागर, ग में है अटलांटिक महासागर, घ में है बंगाल की खाड़ी। तो इसका सही जवाब आप सोचिए क्या होगा। तो बंगाल की खाड़ी में जो है बहुत बड़ा जो है सुनामी आया था, भयंकर सुनामी आया था, बहुत उसमें हानि हुआ था, बहुत लोग विलुप्त हो गए थे। तो ध्यान रखेंगे, एग्जाम में तो पूछ ही देता है। प्रश्न संख्या 19। सुनामी किस स्थान पर आता है। तो सुनामी जो आप जानते हैं कि समुद्र में होने वाली स्थिति है। तो क में है स्थल, ख में है समुद्र, ग में है आसमान, घ में इनमें से कोई नहीं। तो सुनामी जो है समुद्र में आता है। प्रश्न संख्या 20 की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 20 मेरा कह रहा है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद की जाती है। मलबे किसको कहेंगे। मलबे का मतलब हुआ कि जब भूकंप आता है और भूकंप के जब आने के बाद जो है घर भूकंप आने के बाद जो है घर जो है ध्वस्त हो जाते हैं, गिर जाते हैं, उसमें मनुष्य जो है अंदर दब जाते हैं, तो उसको जो है देख नहीं पाता है। वैसे स्थिति में एक कैमरा का प्रयोग किया जाता है। उस कैमरा से उस मलबे में दबे हुए आदमी को देख लिया जाता है और बाहर निकाला जाता है। तो वह यंत्र को क्या नाम है, किस यंत्र से। 4 ऑप्शन है। दूरबीन, इंफ्रारेड कैमरा, हेलीकॉप्टर, टेलीस्कोप। तो इसका सही जवाब होगा इंफ्रारेड कैमरा। इसी से हम मलबे में दबे हुए लोगों को हम देख लेते हैं आसानी से और उसको हम जान बचा देते हैं, निकाल देते हैं बाहर। आगे है प्रश्न संख्या 21। आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए। आग से जल गया है, वो इस स्थिति में कैसा उपचार करना चाहिए, उसको कैसे इलाज करना चाहिए। तो क में है ठंडा पानी डालना, ख में है गर्म पानी डालना, ग में है अस्पताल पहुंचाना, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा कि ठंडा पानी डालना। तो ठंडा पानी तो डालेंगे, लेकिन जले हुए स्थान पर ठंडा पानी कैसा, तो साफ ठंडा पानी डालेंगे, ऐसा ना कि गंदा और ठंडा रहे और पानी साफ नहीं रहे। प्रश्न संख्या 22 की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। तो क में है सार्वजनिक टेलीफोन, ख में है संचार टावरों की दूरी, ग में है टावरों की ऊंचाई में कमी, घ में है कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा सार्वजनिक टेलीफोन, यानी संचार का सबसे लोकप्रिय साधन, सब लोग इसी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं।
प्रश्न संख्या मेरा 23 है। 23 कहता है कृषि सुखाड़ होता है, यानी कृषि सुखाड़ कैसे होता है? क, जल के अभाव में। ख, मिट्टी की नमी के अभाव में। ग, मिट्टी के क्षय के कारण। घ, मिट्टी की लवणता के कारण। तो इसका सही जवाब हुआ मिट्टी की नमी के अभाव में, यानी मिट्टी में नमी नहीं होगा, यानी मिट्टी जब खोदिएगा उसमें लगेगा कि एकदम सूखा सूखा सा है, बालू जैसा, तो समझिएगा कि सुखाड़ का स्थिति हो गया है, तो नमी नहीं रहता है, तो जो कृषि सुखाड़ उसको कहते हैं। प्रश्न संख्या मेरा 24 है। निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? यानी प्राकृतिक आपदा फिर आया है, तो इसमें सुनामी भी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा है, भूकंप भी प्राकृतिक आपदा है, लेकिन आतंकवाद जो है ये मानव जनित आपदा है। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? इससे पहले था कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, इसमें है, तो ढूंढिए। आग लगना, बम विस्फोट, भूकंप, रासायनिक दुर्घटनाएं। तो सही इसका जवाब होगा भूकंप। आग लगना जो है मानव जनित आपदा है, बम विस्फोट मानव जनित आपदा है, रासायनिक दुर्घटनाएं मानव जनित आपदा है, भूकंप प्राकृतिक आपदा है। प्रश्न संख्या 26 की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होना चाहिए, यानी कैसी होनी चाहिए? तो ऐसी स्थिति में जो है 4 ऑप्शन है, अंडाकार, त्रिभुजाकार, चौकोर, आयताकार। इसका सही जवाब होगा आयताकार, क्योंकि भूकंप जो है, जो भूकंप जहां आने की स्थिति हमेशा रहता है वैसे आयताकार रहेगा, तो भवन जल्दी ध्वस्त नहीं होगा, याद रखेंगे। प्रश्न संख्या हम 27 की तरफ बढ़ रहे हैं। भूकंप कौन सी आपदा है, यानी भूकंप कैसी आपदा है? तो ये है 4 ऑप्शन, प्राकृतिक आपदा, रासायनिक आपदा, नाभिकीय आपदा, जैविक आपदा। इसका सही जवाब होगा प्राकृतिक आपदा। प्रश्न संख्या 28, सुनामी का प्रमुख कारण है। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप का आना, स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना, द्वीप पर भूकंप का आना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा समुद्र में भूकंप का आना। प्रश्न संख्या 29 की तरफ बढ़ते हैं। प्राकृतिक आपदाओं में बाढ़ जैसी आपदा का दुष्प्रभाव कैसा होता है? यानी प्राकृतिक आपदा, बाढ़ क्या है? तो प्राकृतिक आपदा है, लेकिन इसका जो ऐसी आपदा का दुष्प्रभाव कैसा होता है? तो अत्यंत व्यापक, कुछ नहीं, बहुत थोड़ा, इनमें से कोई नहीं। तो यह अत्यंत व्यापक होता है, यानी जो बहुत इसका जो है परिणाम जो है ना बहुत हानि होता है, नुकसानदेह होता है। प्रश्न संख्या 30 और अंतिम प्रश्न है, सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? तो क, अचानक, ख में है पूर्व सूचना के अनुसार, ग में है धीरे धीरे, घ में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है सूखा का स्थिति कैसे आता है? एकदम धीरे धीरे आता है, बस सूखा की स्थिति आ जाता है, फसलों को नष्ट कर देता है, पेड़ पौधे को नुकसान होता है, जान माल की क्षति होती है। तो याद रखेंगे। तो वीडियो जो है यह जो है आपदा प्रबंधन से संबंधित कैसा रहा, और ये सब प्रश्न जो है मस्ट भी आई है। अगर इसमें कोई तरह की दिक्कत है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं, मैं उसे सुधारूंगा। और यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब कर लेने से मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक जल्दी पहुंचेगा। जब भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंचेगा और उस वीडियो को आप पहले देख पाएंगे, और आगामी एग्जाम में बहुत बहुत हेल्प मिलेगा। सारे प्रश्न को एक कॉपी पर नोट कर लेंगे, उसको बार बार रिवीजन करेंगे, देखेंगे। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अगला वीडियो पुनः जो है अर्थशास्त्र के लेकर आऊँगी, उसमें जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो सारे प्रश्न को मैं एक वीडियो के अंतर्गत लाऊंगा और उससे आपको बेनिफिट होगा। यह मेरा पाठ संख्या 1 रहेगा सामाजिक विज्ञान का। इससे पहले मैं साइंस का बहुत सारा वीडियो अपलोड कर चुका हूं और मैं यह सामाजिक विज्ञान का शुरू कर दिया हूं, और सामाजिक विज्ञान खत्म होगा तो मैं मैथ कर लेकर आऊँगा, यानी मैथ का भी हम वीडियो आपके सामने लेकर आऊँगा।